राधे राधे भक्तजनों, मैं योगेश गोस्वामी ब्रज भक्ति भाव चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। राधा 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 आज हम आए हैं एक इस ऐसे स्थान पर जो सनातन काल से बहुत ही उच्च कोटि का स्थान है। उस स्थान का नाम है भजन कुटीर। यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु जी के अनन्य भक्त रहे हैं श्री सनातन गोस्वामी जी, उनका यह भजन स्थान है। यहाँ पर उन्होंने ठाकुर जी का आनंद लाला का भजन किया है और अपने आप को इस धाम से मुक्त किया है और मोक्ष धाम को प्राप्त किया है। और इस धाम के बारे में हम और ज़्यादा जानने के लिए यहाँ के महान संत जो हैं स्वामी स्वरूपानंद जी से बात करेंगे, जो इस स्थान के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे और इस स्थान की महिमा के बारे में पूरी जानकारी हमें। राधे राधे। जो प्रभु जी बताया है जो सनातन गोस्वामी महाराज जी के बारे में, जो सनातन गोस्वामी जो महाराज आप देख रहे हैं ये तस्वीर में वो बैठा हुआ है, उनके सामने जो कृष्ण कारा हुआ जो हाथ में दूध की डिब्बा लेकर आया था दूध पिलाने के लिए। जो ये सनातन गोस्वामी महाराज वो मुस्लिम पीरियड में वेस्ट बंगाल में वो प्राइम मिनिस्टर था और बाद में वो चैतन्य महाप्रभु से दीक्षा लिया था। तो चैतन्य महाप्रभु उनको शिक्षा और दीक्षा देने के बाद उनको ब्रज में भिजवाया है भजन करने के लिए और कुछ वैष्णव शास्त्र लिखने के लिए। तो वो जब यही आके भजन कर रहे थे, इसी स्थान खूब महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पावन सरोवर के पास में और साक्षात भगवान श्री कृष्ण के घर जो धाम नंदधाम उसी स्थान में। तो उस सनातन गोस्वामी महाराज उस टाइम में एक बहुत बड़े हिमली की पैर के नीचे बैठ के यहाँ पे भजन कर रहे थे। तो उस टाइम में वो भजन में इतने निमग्न थे, 4-5 दिन बीत गई बट वो कुछ खाया नहीं, उनको भोजन के बारे में कोई सोच भी नहीं है, इतने भजन में वो निमग्न थे। तो उस टाइम में वो क्या करते थे, दिन में वो किताब लिखते थे बृहद भागवत अमृत और रात में अंधेरा में हरे कृष्ण महामंत्र जप करते थे। तो अरे कृष्ण देख रहा है, अरे ये हमारा महान भक्त है, ऐसे 4-5 दिन बीत गई, वो केवल सेवाई कर रहे हैं, भक्ति कर रहा है बट कुछ खाया भी नहीं और हमारे गांव में भी आया नहीं माधुगिरी करने के लिए, तो हमें जाके देना होगा क्योंकि अगर ऐसे भूखी रहकर अगर यदि भजन करते रहे वो यदि मर जाए तो हमारे तो लॉस हो जाएगी क्योंकि तो कृष्ण के महान भक्त है। कृष्ण के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ये चैतन्य महाप्रभु के पार्षद रूप में आविर्भूत हुए हैं। तो उनकी बहुत योगदान है हमारा गौड़ीय संप्रदाय में, वो आचार्य है चैतन्य महाप्रभु के बाद। तो कृष्ण हाथ में एक दूध की डिब्बा लेकर बालक रूप में उनके सामने प्रकट हुए और कह रहा है, अरे बड़ा बाबा तुम यहीं पे क्या कर रहे हो, भूखी रहकर तुम गांव में भी नहीं आ रहे हो माधुगिरी करने के लिए, और ऐसे बहुत सारे जंतु जानवर है, ऐसे रहकर तुम भजन कर रहे हो। इस हालत में हमारा गांव के लोग अगर तुम्हें देखे तो वो लोग खुशी नहीं होगा, दुखी हो जाएगी, दुखी हो जाए तो तुम क्या
एक भजन कुटीर बना लो और हर दिन आके माधुबरी करके ले जाओ, ऐसे भूखी मत रहो। तो और बताया है जो हमारे पास अभी तक केवल ये दूध है, ये दूध तुम लो और दूध पीने का बाद ये खाली हुआ डिब्बा यही रख देना, मैं आके ले जाऊँ, ऐसी बोल के कृष्ण चली गई। बाद में वो जब दूध भगवान को निवेदन करने के बाद दूध जब पिया है तब उनको शरीर में कुछ कृष्ण प्रेम की लक्षण प्रकाशित हुए। तब माने उनको मालूम पड़ा अरे ये तो सुरभि गाय का दूध है, और जो आया ना वो गाँव की कोई लड़का नहीं है, वो कृष्ण की, क्योंकि ये सुरभि गाय का दूध केवल कृष्ण ही ले आ सकता है। तो इस तरह से उनको भगवान को यहीं पे दर्शन हुए और वो इतने ऊंचा संत था, वो प्राइम मिनिस्टर पद को त्याग करके यही आके सूखा रोटी खा के पैर के नीचे बैठ के रात में माटी में सो के ऐसे भजन करते थे। और वृंदावन के 100 गोस्वामी में ये सबसे सीनियर थे। बात 5 और जो 5 गोस्वामी है उन्होंने वो सब उनको माने शिक्षा गुरु मानते थे। और सकलेश्वर शिव मंदिर में उनको शिव जी के दर्शन हुए। वृंदावन मदन मोहन मंदिर बनाया है, राधा कुंड में उनको राधा कृष्ण अष्टसखी आदि सबको दर्शन हुए हैं। और वो सारे ब्रज में वो घूमते हुए भजन करते थे, हर स्थान में हर गांव में जाके सबको पूछते थे ये तुम लोग कैसे हो, क्या चल रहा है, क्या हाल है, इस तरह से। तो सारे जितने वो एक अष्टकम में आता है धीरा धीर जनो प्रिय प्रिय करो, वो इतने माने उच्चा संत है, माने हर गांव में कुछ बुरा आदमी है अच्छा आदमी है। तो ये संत सनातन गोसाई महाराज दोनों तरफ लोग की को प्यार करते थे। जो बुरा आदमी वो भी उनको प्यार करते थे, अच्छा आदमी वो भी उनको प्यार करते थे। इस तरह से सबको प्यार है। और हर एक गांव से जब वो दूसरी गांव में जाते थे तो उधर से जो गांव में जा रहा है उधर से लोग उनको आगे बढ़ा के ले जाते थे, और पीछे जो गांव छोड़ के वो जा रहा है उस गांव के सारे लोग उनको पीछे पीछे माने जाते थे देखने के लिए। तो इस तरह से माने सब उनको प्यार करते थे। और जब उन्होंने जो दिन देह त्याग किया ना, अर्थात डिसअपियर हुआ, उस दिन सारे ब्रज के सारे सब लोग आके उनके लिए श्राद्ध तर्पण किया और माथा शेप किया, अर्थात मुड़ा है, माथा मुड़ा है, माथा मुड़ा है। उस दिन गुरु पूर्णिमा था, तो तब से उस पूर्णिमा का नाम हुआ मुरिया पूर्णिमा, क्योंकि उनके लिए सबको माथा मुड़ा है और गोवर्धन परिक्रमा किया। तब से गोवर्धन परिक्रमा मुरिया पूर्णिमा नाम से विख्यात हुआ है गुरु पूर्णिमा को दिन से। अभी भी हर साल लाखों भक्त आके उस दिन परिक्रमा करते हैं सनातन गोस्वामी के लिए। तो उन्होंने यही बैठ के बृहद भागवतम भी तो लिखा है। तो जो श्रीमद् भागवतम की एक्स्ट्रा माने एक्सपेंडिंग है, उसमें दिखाया है जीव किस तरह से माने इस जड़ जगत से भगवत धाम जाता है स्टेप बाय स्टेप, बहुत सुंदर है। तो मैं सबको आमंत्रण करता हूँ, आप लोग जब भी नंदगांव में आएंगे तो यही आ जाइए पावन सरोवर के पास सनातन गोस्वामी जी का भजन कुटीर। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये सनातन गोस्वामी महाराज जो राधा रानी की शौकिया वो लवंग मंजूरी है, वो कृष्ण लीला में लवंग मंजूरी थे। तो बाद में वो सनातन गोस्वामी रूप में बंगाल में उनको चैतन्य महाप्रभु लीला को पुष्टि करने के लिए वहीं पे उनको जन्म हुए हैं। तो उनकी अगर यदि किसी को कृपा मिल जाए और राधा रानी की कृपा मिल जाएगी, और राधा रानी की कृपा जिसको मिल जाए वो कृष्ण आसानी से मिल जाता है। थैंक ये जो सनातन गोस्वामी है ये एक इमली के पेड़ के नीचे भजन कर रहे हैं। तो मैं भक्तों की तरफ से एक प्रश्न यही करूँगा कि ये जब पेड़ के बाद इस स्थान का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, उसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें कि बाबा ने जब भजन किया उस समय केवल पेड़ ही था, लेकिन अब ये पूरा जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ तुलसी के काफ़ी वृक्ष लगे हैं, ये सारा निर्माण मंदिर रूप में है। तो इस सब के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए, किस प्रकार हुआ। तो बाद में कृष्ण को दर्शन पाने का बाद और ये घटना जब उन्होंने और दूसरे संतों के साथ रूप गोस्वामी महाराज सबके साथ जब शेयर किया था,
तब उन्होंने सब आके उनको रिक्वेस्ट किया जो हे बाबा जी आप यहीं पे एक भजन कुटीर बना लीजिए और हम लोग सब आपके दर्शन के लिए यहीं पे आऊँ। तब से सनातन गोस्वामी महाराज अपने हाथ से सूखा हुआ पैर पत्ता से ये पे भजन कुटीर बनाया है। तब से गौड़ीय संप्रदाय के सारे भक्त लोग आके उनकी यही स्थान में दर्शन करते थे। तो बहुत साल बीत गई, सनातन गोस्वामी महाराज के डिसअपियर होने के बाद, बहुत साल बीत जाने के बाद उनकी परंपरा द्वारा गौड़ीय संप्रदाय आके ये पे सेवा चल रहे थे। तो आज से करीबन 100 साल पहले वो वर्धमान देश की, बंगाल के वर्धमान देश के राजा उन्होंने आके यही पे भजन कुटीर बनाया है और इधर बिहारी मंदिर बनाया है। बाद में उन्होंने हमारा जो परम गुरु जो श्रील प्रभुपाद की गॉड ब्रदर जो भक्ति हृदय बन महाराज जी को ये लैंड सहित मंदिर और ये सब उनको डोनेट किया था। तो बाद में बन महाराज जी पे कॉलेज भी बनाया है और आभार उन्होंने रिकन्स्ट्रक्शन किया हैं। तब से ही अभी बन महाराज की शिष्य परंपरा द्वारा यह पे चल रहा है। तो बन महाराज को तो इस स्थान में भजन किया था और उनकी गुरु भाई जो ओकिंसन कृष्णदास बाबा जी वो भी महान संत थे हैं, उन्होंने ये पे भजन किया। और बाद में अभी फ़िलहाल जो हरे कृष्ण बाबा जी हैं उन्होंने उनकी उम्र प्राय अभी 100 की नज़दीक उन्होंने यही पे भजन करके हर जीवन बिताया है। अभी और काफ़ी संत यहाँ पे भजन कर रहा है और मैं सनातन गोस्वामी जी का सेवा कर रहा हूँ।